आमतौर पर आपने किसी राजनेता के परिवार में राजनीति की तासीर को देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं, या कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के परिवार से लेखनी की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सुगबुगाहट आ रही है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय। आकाश जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर देव से महादेव तक की ये जो गाथा है उससे उन्होंने कैसे एक किताब के जरिए अभिव्यक्त करने की कोशिशें की हैं। आकाश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कम मौके मिल पाते हैं जब ऑन कैमरा आपसे इंटरेक्शन या डिस्कशन हो। देव से महादेव, ये शब्द या कहा जाए ये पंक्ति ही अपने आप में बहुत सारी बातों को अभिव्यक्त करती है। आप कैसे इस पंक्ति को आज के युवाओं के बीच में पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, सभी में ईश्वर है, ये हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। संत महात्मा, हमारे घर घर में के संस्कार हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर है। मगर प्रश्न ये उठता है, जब हर व्यक्ति में ईश्वर है तो फिर ये दुख दारिद्र्य क्यों हमारे जीवन में आता है? जब इस पर मैंने चिंतन किया तो पाया था कि हम सभी में ईश्वरत्व है, मगर गुणों की वजह से, अपने गुणों की वजह से हम लोग दुख दारिद्र्य में लिप्त होते हैं। और गुणवान से जब निर्गुण यदि हम हो जाएं तो हम ईश्वरत्व की ओर बढ़ते हैं। और जो भी मनुष्य और ईश्वर में सिर्फ गुणों का फर्क है। अगर हम जो भी मनुष्य ये ठान ले कि मुझे निर्गुण होना है, ईश्वरत्व को प्राप्त करना है, शिवत्व को प्राप्त करना है, तो वो देव है। और यदि एक बार वो इस प्रकार का कर्म ढूंढ ले, हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा कर्म होता है जो उसके सभी गुणों को बाहर कर उसे निर्गुण कर दे। तो यदि मनुष्य अपने प्रयासों से उस कर्म तक पहुंच जाता है तो वो महादेव हो जाता है। तो ये जो यात्रा है वो मनुष्य से देव और देव से महादेव तक की होती है। और जब आप मनुष्य होते हैं तो दुख दारिद्र्य में लिप्त होते हैं। जब आप जब देव हो जाते हैं तो सुख समृद्धि शांति आपको प्राप्त होती है जीवन में। और जब आप देव से महादेव हो जाते हैं फिर तो आप उस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि सब कुछ अपने आप होता है, आप सब कुछ आप करते हैं, मगर आपको लगता है आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि आपको लगता है कि पूरा ब्रह्मांड आपके अनुसार चल रहा है। आकाश जी, क्या मानते हैं, जब भी आध्यात्म लेखन को हम छूते हैं तो कहा ही जाता है कि आभास होता है। जीवन का एक ऐसा पल होता है कि जब हम आभास बहुत सी चीज़ों का कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो लेखनी का आपका अभिव्यक्ति का जरिया है, इसमें भी कहीं कुछ आभास का राज छुपा है। क्या कुछ ऐसा आभास आपको भी जीवन में हुआ जो कि आपको परम शिव भक्त की राह पर लेकर जा रहा है? देखिए, शिव जी में आस्था हमारे पूरे परिवार की पीढ़ियों से रही है, मेरी भी बचपन से रही है। और ये पुस्तक लेखन के दौरान तो मैंने ऐसी अनुभूतियाँ की है। आप मान के चलिए कि ये पुस्तक लिखने के दौरान मैंने अपने जीवन में खूब आनंद की अनुभूतियाँ की है, खूब चमत्कार देखे हैं देवों के देव महादेव शिव के। और इस पुस्तक ने मतलब मेरे जीवन को भी एक नई दिशा दी है। और मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा ये दौर है ये पुस्तक का। मतलब इसने मुझे बदल दिया, काफ़ी शक्तिशाली बना दिया, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। आकाश जी, एक बहुत नेक राह की तरफ आप जा रहे हैं। आमतौर पर युवा इस उम्र में जो है, हिप हॉप वाली जनरेशन का ज़माना है। ये कहा जाए कि हनी सिंह के गानों पर थिरकने के लिए आज का युवा आतुर है, उमड़ पड़ता है। ऐसे में शिव भक्ति का अलग ही जो जगाने का नेक इरादा आपके मन में, जहन में आया है, इसको कैसे आप देखते हैं? इस सपने को साकार होते हुए जब आप देखेंगे तो आज के युवाओं को क्या वाकई में आप आध्यात्म की राह पर पाएंगे? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि युवा धर्म से दूर हैं। सभी जो युवा हैं वो धर्म से जुड़े हुए हैं। कोई अगर हिप हॉप पार्टीज़ में जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म में यकीन नहीं करता है। हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है और उसको अभिव्यक्त करने का तरीका अलग अलग होता है। आज आप जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं कि वार त्योहार पे युवाओं की बड़ी संख्या में मंदिरों में भीड़ रहती है। आप हर शनिवार को यदि आप उज्जैन चले जाएं तो लाखों लोग, हम लोगों को पता भी नहीं रहता, लाखों की संख्या में युवा आके नदी में नहा के चले जाते हैं। सिंहस्थ में किसी को कोई बुलाता है क्या? हमारे देश में करोड़ों युवा भी आते हैं वहाँ पर बिना बुलाए। तो हमारे देश में धर्म संस्कृति बहुत मजबूत है, बहुत गहरी पैठ है और ये कभी बाहर नहीं जाएगी। हो सकता है कि हिप हॉप और इन सब वेस्टर्नाइजेशन थोड़ा सा बड़ा है, मगर उसके दुष्परिणाम भी हम देखते हैं। जो ये आत्महत्या और ये सब जो होती है, मेरे ख्याल से वो उसके दुष्परिणाम है। मगर अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे युवा धर्म से दूर हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं। और
अगर उन्हें सही कंटेंट मिलता है, सही मार्गदर्शन मिलता है, तो उस राह पर चलते भी हैं और चलेंगे भी। आकाश जी, बहुत बड़ी बड़ी देश की नामी हस्तियां आपके इस पुस्तक के विमोचन समारोह के लिए इंदौर पहुंचने वाली हैं। कौन कौन सी हस्तियां इस सूची में शुमार हैं, और क्या लगता है जब इतने बड़े देश के कहा जाए कि वो चेहरे जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, अगर वो आपकी पुस्तक का विमोचन करेंगे तो कितना विराट ये विमोचन समारोह भी होगा और इस किताब का संदेश जो है जन जन में प्रसारित होगा? देखिए, एक मेरे परिचित थे, उनको पैरालिसिस हो गया था, तो उनको दिखाने के लिए मैं बाबा रामदेव जी के पास गया था एक बार। तो मुझे जो उनकी सरलता, उनका जो कमिटमेंट दिखा अपने काम के प्रति, उन्होंने हमको बुलाया, बहुत अच्छे से समझी बात, वहीं पे हमको योगा करके दिखाया उन्होंने कि ऐसा करना चाहिए वैसा। तो जो मुझे लगा कि यार इतने बड़े आदमी हैं मगर इतना सौम्य इनका बात करने का तरीका है, मतलब वहीं पे बैठ गए, खुद ही कपालभाति करके हमको दिखाया। तो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा था। तभी से मैंने मन बना लिया था कि जब उस वक्त मैं पुस्तक के लिए हरिद्वार ही गया था, पुस्तक उस वक्त लिख रहा था, तब मैंने सोचा था कि पुस्तक की ओपनिंग हम इन्हीं से कराएंगे। और बाकी बहुत सारे, जैसे परम पूज्य उत्तम स्वामी जी हैं, परम पूज्य भय्यू महाराज जी हैं, परम पूज्य रघुमुनि जी हैं, परम पूज्य दद्दा जी हैं, ये इनका सदा से ही हम पर आशीर्वाद बना रहता है। मैं जब भी मुझे कुछ भी प्राप्ति की इच्छा होती है तो मैं इनका ही मार्गदर्शन लेता हूँ और अपने कर्म को करता हूँ। तो इनका तो सदा से ही मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहा है। तो ये भी छोटे से निवेदन पे सभी लोग आ गए, कईयों से तो मिलना भी नहीं हुआ, फ़ोन पे ही बात हुई और उन्होंने कहा कि हम ज़रूर आएंगे। और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद, आभार भी मानता हूँ और ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। आकाश जी, ऐसा सुना है कि जब से ये किताब लिखने की शुरुआत हुई थी तब से आज तक आपने अन्न नहीं ग्रहण किया है, क्या इस पूरी बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, दरअसल मैं अभी अन्न नहीं खाता हूँ, तो मगर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है और कोई ऐसी नोटिस करने वाली बात है, मतलब क्योंकि आप काम क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब मेरे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि मैंने छोड़ दिया और फिर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मैंने अभी तक छोड़ा हुआ एक सवा साल हो गया लगभग उस बात को। मगर मुझे लगता है कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, वो ऐसे कोई चिंतन या कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है। कर्म आप क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है, आप क्या छोड़ रहे हो, क्या खा रहे हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता। मतलब मुझे जब ऐसे कई बार मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूँ ना, तो लोग माइक पे बोलते हैं तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता ज़्यादा। मैं बोलता हूँ यार मत बोलो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप खा रहे हो नहीं खा रहे हो, काम क्या कर रहे हो ये मायने रखता है जीवन में। तो ये माना जाए कि जो आकाश विजयवर्गीय ये जो नाम है, ये अध्यात्म की राह पर भी चल पड़ा है। राजनीतिक राह अपनी जगह है और अध्यात्म को छूने की भी कहीं ना कहीं एक गहरी बात इसके पीछे छुपी है, इसे माना जाए। देखिए, अध्यात्म तो हर कर्म का बैकबोन है, तो अध्यात्म तो हर काम में मतलब वो तो उसके लिए तो हर जगह जगह है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अध्यात्म, मतलब समाज सेवा मेरा जीवन का लक्ष्य है। अपना एक एक पल, एक एक कण कुछ सर्वश्रेष्ठ करें लोगों के लिए, ये हमारा लक्ष्य है। तो उसके लिए जब जो आवश्यकता पड़ती है हम करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि सड़क, बिजली, पानी आवश्यक है, गटर, नालियां बनाना आवश्यक है, तो हम उसके लिए भी तैयार रहते हैं। और कभी लगता है कि आज जैसे रोजगार आवश्यक है, उसके लिए काम करते हैं। यहाँ पर मुझे लगा कि फायर जगाना आवश्यक है, तो उस फायर की खोज में मैंने ये पुस्तक लिखी है, इनर स्ट्रेंथ पे ये पुस्तक लिखी है। तो जब जो आवश्यकता होती है हम वो उसकी पूर्ति करने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। चलिए आकाश जी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि जो इनर स्ट्रेंथ जगाने के लिए आज के यंगस्टर्स में आपने जो एक नई अलग या कहा जाए नई परंपरा की शुरुआत की है, इसका आगे भी इसी तरह से आप निर्वहन करते रहेंगे और ये देव से महादेव, ये गहरा संदेश आज के युवा भी आत्मसात करेंगे। बहुत सारी हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। तो ये थे आकाश विजयवर्गीय, जिन्हें राजनेता कहें या अब लेखक कहें, युवा लेखक के तौर पर भी अपनी एक नई पहचान कायम करने जा रहे हैं। और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में अध्यात्म को अनुभूति कर पाना, अनुभव उसको कर पाना बहुत गहरी बात होती है, बहुत मुश्किल बात होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं अचीव होने वाला है। फिलहाल कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ महेंद्र सिंह, D Live न्यूज इंदौर।